हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, या फिर आप इसको कह सकते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कि जो भी प्लान्स बनाए उसके डिसएडवांटेजेस क्या रहे। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Economic planning has following disadvantages. Number one, एंड ऑफ कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी। अगर सब कुछ सरकार अपने कंट्रोल में करेगी तो कंज्यूमर की सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी, कंज्यूमर की फ्रीडम खतरे में आ जाएगी। समझ की बात? क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल कहाँ होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग ज्यादातर सक्सेसफुल होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में, जहां पे कंज्यूमर्स की फ्रीडम लीस्ट होती है। ठीक है। Consumer ordinarily loses his sovereignty and he is reduced to the status of a slave. उसको एक स्लेव का स्टेटस दे दिया जाएगा कि जो सरकार कह रही है उसी हिसाब से चलो। समझ की बात? जो प्लानिंग अथॉरिटी कह रही है उसी हिसाब से चलो। Although goods and services are produced by the planning authority, taking into consideration the needs of the consumers, yet the goods and services that they really want are not made available to them. जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को असल में चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहे, जो गुड्स एंड सर्विसेज सरकार बनवाना चाहती है वो मिल पा रहे हैं। समझ की बात? तो इस हिसाब से जो उसको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गुड्स नहीं बन पा रहे। वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड इन वट एवर क्वांटिटी द सेम आर प्रोड्यूस्ड, कंज्यूमर्स हैव गॉट टू एक्सेप्ट देम। तो वट एवर क्वांटिटी बनती है, जो भी गुड्स बनते हैं, कंज्यूमर्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो प्लानिंग में जो भी सरकार कहती है उसी को बनाया जाता है, तो उस हिसाब से कंज्यूमर की सॉवरेनिटी जो है खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नो रैशनल यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जितने भी कंट्री के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, क्या उनका रैशनल यूटिलाइजेशन होता है? नहीं हो पाता। ठीक है। Another charge leveled against the economic planning is that there is no optimum or rational use of factors of production. जो भी factors of production है या जो resources हैं कंट्री के, उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाता। It is so because their use depends on the discretion of the planning authority. उनका यूज कितना करना है, कैसे करना है, वो प्लानिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज नो मेजरिंग रॉड्स टू डिटरमिन which production technique is optimum and the best. जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक बेस्ट है और कौन सी जो है हमारे कंट्री के लिए सूटेबल रहेगी। तो उस हिसाब से वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास बंदे ज्यादा है तो चलो बंदों को नौकरियां दे दो, चाहे वो प्रॉफिटेबल बने चाहे वो प्रॉफिटेबल ना बने। ठीक है। मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करो। However, we have such a measuring rod under free market economy wherein that production technique is regarded the best which produces goods and services at lowest rate. मगर दूसरी तरफ अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखें, अगर प्लानिंग का सिस्टम छोड़ दें और दूसरी मार्केट इकोनॉमी की तरफ देखें, तो वही जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी कॉस्ट कम पड़ती है, ताकि मार्केट में प्राइसेस कम रहें और कंपटीशन बढ़ जाए। तो बेसिकली जो प्लानिंग को बुराई करने वाले हैं वो कैपिटलिज्म की फेवर करने वाले हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स। डाटा ही नहीं मिल पाता। अब जितनी भी प्लान्ड इकोनॉमीज है, चाइना वगैरह है, उनके पास डाटा नहीं होता। समझ की बात? वो डाटा को पब्लिश भी नहीं करती बिकॉज ऑफ faulty method of survey. Complete and reliable statistical data may not be available under economic planning. तो अगर प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो डाटा के ऊपर ही बेस्ड है। इट मे लीड टू रॉन्ग डिसीजंस ऑन द पार्ट ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी। अगर डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो प्लानिंग अथॉरिटी भी गलत मलत प्लान्स बना सकती है। ठीक है। द होल नेशन मे हैव टू पे डियरली फॉर दिस मिस्टेक। अब इंडिया में जो 2021 में होना था, जो सेंसस होना था, वो नहीं हुआ। अगर सेंसस नहीं होगा, डाटा ही नहीं होगा हमारे पास, तो हम प्लान्स कैसे बनाएंगे? आप याद रखना, मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी को फेवर भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से डाटा ही नहीं अवेलेबल होगा तो प्लान्स क्या बनेंगे? समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टीज इन द राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। प्लान्स को राइट तरीके से, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी करने में प्रॉब्लम रही है। ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लान इज ऑफ्टन वेरी इम्पोजिंग। जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है प्लान का, एक जो प्लान का जो तैयार किया जाता है, खाचा तैयार किया जाता है, वो तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इससे तो हमारे देश का बहुत फायदा होगा। बट व्हेन इट कम्स to its implementation, several hurdles crop up that
the planners had not anticipated, that is non-availability of power, coal, water, trained labor or transport फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब वो प्लान बनाया जाता है तो इतना अच्छा लगता है, जब वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, इम्प्लीमेंट करते टाइम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स लाइक बिजली की प्रॉब्लम, कोल की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, ट्रेन्ड लेबर की प्रॉब्लम, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली many a time natural calamities like earthquake, drought or flash floods etc. may obstruct द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। तो इसी तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं और प्लान की ऐसे की तैसे ही कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लान बनाया था कि फलां फलां जगह डैम बनाएंगे पहाड़ों के बीच में और छोटी मोटी बिजली निकालेंगे, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ गए, डैम की ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, तो फिर ऐसे भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। नेचुरल डिजास्टर्स भी हर्डल क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ फ्रीडम। Some economists are of the view that because of planning, economic freedom of the people is compromised. वो इकोनॉमिस्ट जो कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं वो कहते हैं कि भाई प्लान के हिसाब से चलेंगे तो लोगों को इतनी ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। द एंटायर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। सारी की सारी पावर आपको पता है कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। ऑल फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम अंडर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो ज्यादातर चीजें स्टेट के कंट्रोल में होती है, तभी तो प्लानिंग मैकेनिज्म काम करता है। हेंस सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग इज डेफिनेटली अ पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप। तो उनका मानना ये है कि ये जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो एक टाइप की पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप होती है। वो जिस जिस काम को चाहते हैं वही काम करते हैं और जिन इलाकों में वो मतलब सोचते हैं कि भाई ऐसा हमने नहीं करना, मतलब उनकी मनमर्जी चलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टीज इन प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को तो प्लान करना शुरू से डिफिकल्ट है क्योंकि नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इट इज pretty difficult to formulate and execute plans relating to agriculture. It is so because agriculture depends very much on nature and is very मच erratic। मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गई, नहीं आई, क्या हुआ, ये बार डिपेंड करते हैं। अभी भी हमारे इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मोर ओवर फार्मर्स आर प्रोन टू डू देयर वर्क एट विल। फार्मर्स अपनी मर्जी से काम करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो बहुत कम फार्मर्स करते हैं, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, तो फिर प्लान जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसी हिसाब से चलती है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन प्राइजेस एंड वेजेस। जो प्राइजेस और वेजेस हैं उसमें जो एडजस्टमेंट है वो लैक करती है, क्योंकि प्राइजेस और वेजेस में एडजस्टमेंट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में अच्छे तरीके से हो जाती है और सोशलिस्ट इकोनॉमीज या फिर जो प्लान्ड इकोनॉमीज है उनमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग यूजुअली देयर इज अ लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन प्राइस एंड वेजेस। प्राइस और वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती क्योंकि वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं चलते। प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी एंड नॉट बाय द मार्केट। तो जब मार्केट के हिसाब से चलेंगे ही नहीं तो एडजस्टमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिजिड इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑप्टेड बाय रिजिड इकोनॉमीज। जो भी रिजिड इकोनॉमीज हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, ज्यादातर वो इकोनॉमीज जो इकोनॉमिक प्लान के मॉडल को अडॉप्ट करती हैं। सच इकोनॉमीज आर नॉट अमेनेबल टू चेंज। वो प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं, वो चेंज चूंज नहीं करती बीच में। डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट इजीली एडजस्टेड। तो डिमांड एंड सप्लाई को इजीली एडजस्ट नहीं कर पाती। एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड। सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है। If future probabilities do not materialize, the entire economy stands to suffer। अगर जो भी वो प्लान करके चल रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से नहीं हुआ तो फिर पूरी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।